नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि पार्टी की मजबूती और प्रदेश की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सभी कांग्रेस जन एकजुट हों। उन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक को लेकर मीडिया में चल रही नाराजगी की अटकलों को निराधार करार दिया है। कमलनाथ ने साफ किया कि इस मामले में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई मतभेद भी नहीं है। उनके अनुसार पार्टी एकजुट होकर प्रदेश की प्रगति और सुधार की दिशा में काम कर रही है। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के आयोजन के बीच देश भर से श्रद्धालु इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस भीड़ भाड़ को देखते हुए यात्रियों की सबसे बड़ी पसंद ट्रेन को माना जा रहा है। इसी कारण इंदौर से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन की डिमांड भी बढ़ गई है। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इंदौर से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय भी लिया है। यह ट्रेन 4 ट्रिप्स में संचालित की जाएंगी जो अलग अलग तारीखों पर चलेंगी और इसमें अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान कोई असुविधा ना हो। इस ट्रेन की सुविधा से इंदौर के श्रद्धालु महाकुंभ में बिना किसी परेशानी के आसानी से शामिल हो सकेंगे। इंदौर और उसके आसपास ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच इंदौर के महू में एक अनोखी स्थिति देखने को मिली है। महू में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं, जिससे इलाके में बर्फीली चादर सी बिछ गई है। खासकर कारों की छतों पर ओस की बूंदें बर्फ के रूप में जमा हो गई हैं। मौसम विभाग ने इस बर्फबारी के संकेत देते हुए आने वाले 3 दिनों तक तेज ठंड का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोग और प्रशासन दोनों को सर्दी से बचाव के उपाय को और ज्यादा ध्यान से लागू किया जा सके। इंदौर की संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने बुधवार को अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में संभाग में चल रहे विकास कार्य और जन कल्याण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जन कल्याण योजना के तहत अब तक 3 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 80% का निराकरण किया जा चुका है। विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी के द्वारा एक इंदौर संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। उसी बैठक के तारतम्य में आज इंदौर संभाग के संभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई है, एक तो जो पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत जो आवेदन पत्र आए हैं उनके सकारात्मक निराकरण के बारे में बात हुई है। अभी तक हमें लगभग 3 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें 80% आवेदन पत्रों का सकारात्मक निराकरण किया गया है। इंदौर में एक बीएसएनएल के रिटायर अधिकारी के साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा का साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अब तक 25 लाख रुपए फरियादी को वापस दिलाए हैं। अधिकारियों के अनुसार धोखाधड़ी एक महिला और उसके सहयोगी ने डीमेट अकाउंट के माध्यम से रिटायर अधिकारी को झांसे में लिया। लालच में आकर उन्होंने बड़ी रकम निवेश कर दी। पुलिस ने बैंक खाते को सीज कर जांच शुरू कर दी है। मिलता है तो इस पर से उसके द्वारा शुरू में फिर बातचीत बढ़ती गई। फिर उसके बाद एक लड़के से और जुड़वाया गया, तो दोनों लोग इससे बात करते रहे। फिर इसको एक ग्रुप में लिया गया, व्हाट्सएप के ग्रुप में, जहाँ पर कई लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उस ग्रुप में। और तो फिर इसने भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 5000 का इन्वेस्टमेंट किया। फिर इसके इनके द्वारा ग्रुप में एक लिंक भेजी और बताया गया कि लिंक में आप अपना डीमेट अकाउंट खोल लें और एक ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप जो पैसा लगाएंगे आपको दिखाई देता रहेगा। तो उसने एक ऐप डाउनलोड भी किया, अपना डीमेट अकाउंट खोला और उसके बाद वो पैसा ट्रांसफ़र करता रहा। 5-5 हज़ार करके कई किस्तों में उसके द्वारा पैसा जमा किया गया। फिर उनके द्वारा ईशानी मेहता और उनके जो एसोसिएट्स हैं उनके द्वारा बताया गया कि इसमें आईपीओ के जो शेयर हैं वो डिस्काउंट में मिल रहे हैं, आप वो शेयर भी खरीद सकते हैं। तो फिर मेरे द्वारा 1 करोड़ 4 लाख के कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट किया गया। उसके बाद मैंने ऐप में देखा तो मेरे ऐप में 9 करोड़ 27 लाख के करीब प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। तो मुझे लगा कि अब समय आ चुका है कि मैं पैसा निकाल लूँ। जैसे ही मैंने पैसा निकालने के लिए गया तो उन्होंने मना कर दिया कि पैसे आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आप इसका टैक्स नहीं भरोगे 1 करोड़ 30 लाख, तब तक आप 1 करोड़ 13 लाख, तब तक आप टैक्स नहीं भरोगे, तब तक आप निकाल नहीं पाओगे। इससे उसकी समझ में आया कहीं ना कहीं उसका साइबर फ्रॉड हो गया है। उसने कई बार उनसे बात की, लेकिन फिर कांटेक्ट नहीं हो पाया। तब जाके उसने यहाँ कंप्लेंट की गई। कंप्लेंट करने पर यहाँ पर 1930 पर उसकी कंप्लेंट रजिस्टर की जाकर कल क्राइम ब्रांच में उसकी एफआईआर कर ली गई है, जिसमें कि धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई है। ये जो 2 नाम बताए गए हैं, ईशानी मेहता और अमित हिंदुजा, जो नाम आए हैं वो निश्चित रूप से फ्रॉडस्टर्स के जो बनावटी नाम होंगे। और ग्रुप्स की भी हम जानकारी ले रहे हैं, नंबरों की भी जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा किन किन अकाउंटों पैसा गया है उन सारे को ब्लॉक करा दिया है। इसे 25 लाख रुपए हमने राशि रिफंड भी करा दी गई है। ब्लॉक कराकर उसको 25 लाख रुपए उसको पैसा मिल भी गया है। तो अब इसमें फ़िलहाल तो केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसमें
Xiaomi इंडिया ने इंदौर में अपना नया Redmi 14C 5C स्मार्टफोन लॉन्च किया है। 5G कनेक्टिविटी और शक्तिशाली फीचर्स के साथ यह फोन बजट सेगमेंट में एक शानदार विकल्प है। इसकी कीमत 9,999 रुपये से शुरू होती है। Redmi 14C में 4 जनरेशन 2 प्रोसेसर, 5 MB AI डुअल कैमरा और 5160 mAh की बैटरी दी गई है। यह डिवाइस 10 जनवरी से ऑनलाइन और रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगी। आज हमने ग्लोबल डेब्यू Redmi 14C का लॉन्च किया है। ये हमारा सर्वश्रेष्ठ 13.5C जो 2024 का सर्वश्रेष्ठ फ़ोन था उसका सक्सेसर है। एंड ये बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है एंड टोटल 5G एंटरटेनमेंट है, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे इसका प्रोसेसर हो जो सेगमेंट फर्स्ट 4 नैनोमीटर प्रोसेसर है, या फिर मैं अगर इसकी कैमरा की बात करूं या बैटरी लाइफ की बात करूं जो आता है 5160 मिली एम्पियर बैटरी के साथ एंड साथ में 33 वॉट चार्जर। सो कंप्लीट पैकेज है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए एंड 5G को डेमोक्रेटाइज करने में ये काफ़ी मदद करेगा। जहाँ तक नोट की बात आती है, नोट हमने पिछले महीने लॉन्च किया था एंड इसका रिस्पांस फिनोमिनल मिला है। हमने 1000 करोड़ प्लस का बिजनेस किया है ऑलरेडी एंड मीडिया एंड कंज्यूमर्स बोथ। इंदौर में बर्थडे पार्टी में तलवार से केक काटने और वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर महिला और अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। हथियारों के साथ वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला है? सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो की जानकारी पुलिस के संज्ञान में आई थी, जिसमें एक महिला के द्वारा अवैध हथियार को दिखाया जा रहा था, जिससे लोगों में भय की भावना उत्पन्न हुई थी। उनके द्वारा उससे रील बना करके सोशल मीडिया पर डाला गया था, जिसके उपरांत उसकी तस्दीक करके उन महिला को और उनके साथियों को चिन्हित किया गया है। इसमें उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर 25 आमसर का मामला तैयार किया गया है और न्यायालय में विधिवत कार्रवाई की गई। इंदौर में एक निजी बैंक के कर्मचारी द्वारा ग्राहकों के खातों में धोखाधड़ी कर लाखों रुपयों की ऑनलाइन शॉपिंग करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बैंक के सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग करते हुए OTP का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। पुलिस ने आरोपियों से ऑनलाइन ऑर्डर किया गया सामान और अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं। इसकी शिकायत की जाँच के उपरांत में ICICI बैंक के जो कुछ अकाउंट्स थे उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि उनके कर्मचारियों के द्वारा उन सभी करेंट अकाउंट्स के पासवर्ड्स को चेंज किया गया था और उसमें जो पैसा था उसको निकाल करके अपने उसके लिए इस्तेमाल किया गया था, जिस पर से उन्होंने यहाँ पर सूचना दे करके FIR रजिस्टर करवाई थी। FIR रजिस्ट्रेशन के उपरांत प्रारंभिक तौर से जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई थी कि जो उनका एक रिलेशनशिप मैनेजर है कमल कुमावत, उसके द्वारा इस प्रकार से इन अकाउंट्स को बार बार देखा जा रहा था और उससे पूछताछ करने के बाद सामने आई कि उसे एक कोई व्यक्ति था जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके बात किया करता था और उसे अकाउंट की जानकारी दे करके उसके पासवर्ड्स चेंज करवाया करता था। जब इस पूरे मामले की तकनीकी जांच करी गई, इसमें जिन बैंक अकाउंट से पैसा निकला, जिन बैंक अकाउंट्स में पैसा गया, जो पैसा खर्चा हुआ अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड्स के माध्यम से और अन्य वेबसाइट्स के माध्यम से, उसकी तकनीकी जांच करने के उपरांत ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि इंदौर में और हैदराबाद के कुछ नंबर्स हैं जो चले हैं, जिनके माध्यम से फ्रॉड किया गया है। जांच के उपरांत में ये मालूम पड़ा कि कुछ नंबर्स कमल कुमावत के द्वारा ही चलाए गए थे और कुछ और नंबर्स थे जो इसके साथी स्टैनली और अभिषेक इनके द्वारा चलाए गए थे। जब इन तीनों के बारे में हमको जानकारी मिली, तीनों अलग अलग जगह पर थे। एक स्टैनली जो मंदसौर के पास में था, अभिषेक इंदौर में था, इनके अन्य साथी थे वो आदिलाबाद तेलंगाना में थे। पुलिस के द्वारा लगातार इन पे नज़र रखी जा रही थी। पैरेलल टीम्स बना करके एक साथ कल हमने इनको राउंड अप करके गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान में इनके द्वारा पूरा इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो क्लियर हो पाया कि किस प्रकार से बैंक के जो बैक एंड iView सॉफ्टवेयर है जिसमें करंट अकाउंट्स के OTPs विजिबल होते हैं, उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने कई अकाउंट यूज़र्स के पैसों को निकाला। अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड के माध्यम से और अन्य वेबसाइट के माध्यम से, तनिष्क के ऐप के माध्यम से इन्होंने E-Gold के परचेज़ किए, गिफ्ट कार्ड के परचेज़ किए, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अपने इस्तेमाल के लिए पैसों का एकत्रीकरण किया था। इसमें पूछताछ के दौरान जितने भी चीज़ें इनके द्वारा ली गई हैं उसमें से लगभग 17 मोबाइल फ़ोन्स, जिसमें iPhone 16 Pro Max हैं, Samsung S24 Ultra हैं, Samsung Z Flip मोबाइल हैं, बहुत सारी एप्पल की वॉचेज़ हैं, सैमसंग की वॉचेज़ हैं, प्ले स्टेशंस हैं, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स हैं। इस प्रकार से लगभग 19,74,000 रुपये का मशरूका इनके पास से बरामद किया गया है।
कुल जितने भी अकाउंट्स थे, लगभग 1 दर्जन अकाउंट्स में इन्होंने फ्रॉड किया करोड़ों का। लगभग 53 लाख से ज़्यादा का फ्रॉड इनके द्वारा अर्जन किया गया था और उसमें लगभग 19,74,000 की रिकवरी करी गई है। बाकी पैसा खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स।